तीखे मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी विधान परिषद में शंकराचार्य को लेकर जमकर नोकझोंक। विपक्ष बोला स्नान करने से रोका, सत्ता का जवाब आपने लाठी से पिटवाया। कानपुर लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम को बेल, कोर्ट ने खारिज की पुलिस की रिमांड अर्जी। 20,000 के निजी मुचलके पर बेल। घूसखोर पंडित के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत, बदला हुआ नाम बताओ तभी रिलीज होगी फिल्म। 15 फरवरी से चित्रकूट में राष्ट्रीय रामायण मेले का होगा आगाज। 5 दिवसीय 53वें राष्ट्रीय रामायण मेले में जुटेंगे दिग्गज। कानपुर देहात में गड्ढा बना, जान का दुश्मन। सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरने से युवक की मौत। तड़प तड़प कर मौत हुई सड़क पर। गड्ढों ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। और सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। प्रशासन के सामने चले लाठी डंडे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद विपक्ष पर बजट को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और बजट पर हो रही बयानबाजी पर अपनी उन्होंने बात रखी। संजय निषाद ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बजट को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले मत्स्य विभाग को कोई पूछता तक नहीं था। संजय निषाद ने और क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। जान ही रहा जिसको जनता विरोध करती है, वहाँ के हम विरोध करेंगे। बचा क्या है आज के दिन में? बजट जनता के लिए जो वादा किया था पूरा है। कोई क्षेत्र बाकी नहीं होगा जिसमें हम लोगों ने, इन लोगों ने बजट ठीक से किया ही होता तो जनता इनकी बात क्यों करती। आज कोई ऐसा क्षेत्र, मत्स्य जैसा क्षेत्र को अगर हमें बजट मिला हर क्षेत्रों में तो बहुत बड़ी बात है। सर, सपा विधायक जो मुरादाबाद से है उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो लगाया था, देखो भारत संविधान से चलता है, बेईमान से नहीं। जितना बेईमान पकड़े जाएंगे सब जेल जाएंगे और जितना बेईमान है उन्हें जनता इसे कहीं वोट से, कहीं पुलिस से, कहीं कानून से सजा जरूर मिलेगी। और निश्चित रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर सबको रहना ही पड़ेगा और सभी लोगों को, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार द्वारा पेश किए गए 9 लाख करोड़ के बजट पर जोरदार हमला बोला है। बजट को लेकर उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे जनता के साथ बड़ा धोखा करार दिया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। जिस तरीके से जो है रामपुर सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पे आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से सपा भी यही चाह रही थी आरोपी गिरफ्तारी हुई। काय में गिरफ्तारी हो गई मुझे नहीं जानकारी है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है सर, उसका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए, इनके पास कोई काम तो है नहीं, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, धर्म को लड़ाने का काम है बस। फहीम जो है विधायक, उनके खिलाफ भी जो है ये चल रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट वो फर्जी है, उसको लेकर फिर से एक बार मामला सामने। देखिए, ये झूठा है, उसकी जांच करा और जांच कराने के बाद जिस लोगों ने आरोप जो लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। क्या ये द्वेष भावना से सारी चीज हो रही है? पहले अब्दुल्ला और अब जो है केवल द्वेष पूर्ण ये सब हो रही हैं। फर्जी रिपोर्ट लिखा करके समाजवादी पार्टी। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने आज कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार द्वारा पेश किया गया बजट खोखला है जो वास्तव में दिशाहीन है। सरकार द्वारा पेश बजट किसानों, महिलाओं व नौजवानों को निराश करता है। जनता की निराशा ही जवाबदेही हम सदन में तय कराएंगे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है,
पूरी तरह से सरकार को ने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को हर तरह से निराश किया है और इसकी जवाबदेही हम सदन में तय करेंगे। मैम, कानपुर वाली घटना में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रही है? आज मैंने नियम 56 में उस विषय को लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए 9 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इसे प्रदेश की उन्नति और समृद्धि का आधार बताया। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए इसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए आशा की किरण करार दिया है। बजट पर उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 9वां बजट पास हुआ है 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का, ये प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए ये बजट खुशहाली का बजट है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कयामत तक बाबरी मस्जिद बनाने का मंसूबा पूरा न होने वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश पर एक विभाजन थोपने की तैयारी का मंसूबा सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह भी कहा, और बीजेपी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएगी। आइए सुनाते हैं आपको जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि क़यामत तक वो मस्जिद नहीं बन पाएगी और जिस तरीके से वहाँ पर एक देश को विभाजन की तैयारी चल रही है, वो मंसूबे उन लोगों के सफल नहीं होंगे और वहाँ पर जनता ने तय कर रखा है कि जिस तरीके से उनको संरक्षण जो वर्तमान की टीएमसी की सरकार है उसका मिल रहा है और उसकी वजह से ही एक विघटन की स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई है और निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा इस ममता सरकार को भुगतना पड़ेगा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और उसके बाद ये समस्याओं का समाधान करेगी। सर, सरकार के बजट को विपक्ष कागजी बजट बता रहा है, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी का कहना है देखिए, कभी कोई विपक्ष ने आज तक तो कोई अच्छी बात को उन्होंने सराहना की हो पिछले 9 साल 10 साल में, तो आप बता दीजिए। विपक्ष को जब कोई अच्छा काम इस प्रदेश में होता है तो उनको पेट में दर्द होता है, तो इस तरीके से विपक्ष को तो ये बजट खराब लगेगा ही, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा करके आगे उनके लिए कोई संभावना इस प्रदेश में बचती ही नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई। प्रशासन के सामने चले हैं लाठी और डंडे, पुलिस और नायब तहसीलदार के सामने लाठी डंडे चले हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में बवाल देखने को मिला। 3 दिन पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बबनी थाना क्षेत्र के घघरी गांव की घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। वासुदेव सिंह उर्फ भोलई सिंह को मिली धमकी। फोन पर आरोपी अभय सिंह ने धमकी दी है। आरोपी ने जबरन सहन कब्जियान की धमकी दी। विरोध करने पर खून की नदियां बहाने को धमकाया। पीड़ित के पास धमकी का ऑडियो उपलब्ध है। आरोपी ने डीएम, एसपी व अन्य को बुलाने की दी सलाह। पीड़ित ने जान माल को खतरा बताते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मिलेरिया थाना क्षेत्र के दाऊद नगर का यह पूरा मामला है। परसों हम आपकी ज़मीन पर कब्जा करेंगे। जिसको बुलाना है, कप्तान को, डीएम को, गुंडा को, माफिया को, आप बुला लीजिए। हम परसों काम लगाएंगे। अगर हत्या भी करनी पड़े तो हम हत्या भी कर देंगे। हम बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। हमारे ऊपर बार बार फ़ोन करते हैं और धमकाते हैं। परसों हम आएंगे, गुंडों को लेकर आएंगे। जिस गुंडा को बुला लो, कप्तान से बता देना, खून की नदी बहेगी। हम तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा करेंगे। हमको बड़ा डर है कि हमारी किसी भी समय हमारी हत्या कर सकते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, जहां गांव सूदनपुर में गंदगी व जलभराव, स्थानीय लोगों को इससे परेशानी हो रही। गांव की मुख्य सड़क पर हो रहा जलभराव, स्कूली बच्चों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गिरने का भी उनको डर रहता है। गांव के लोगों ने समस्या के समाधान की मांग रखी है। कई वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमरोहा तहसील क्षेत्र के गांव सूदनपुर का यह मामला है। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे उनको दिक्कतें होती हैं। आप देख सकते हैं घुटने भर पानी से गुजरती नजर आ रही है बस। अब आम नागरिक कैसे इस रास्ते से गुजर रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गड्ढे में तब्दील है सड़क और उस गड्ढे में घुटने भर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं बस जो है किस तरीके से इसमें से निकलती नजर आ रही है, स्कूली बच्चों को लेकर ले जाती नजर आ रही है। आम लोगों का किस तरीके से इस रास्ते से आना जाना होता होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से अहम खबर है, टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखने को मिली है। टोल कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा है। पीट कर ट्रक ड्राइवर का सिर फोड़ा है। अवैध वसूली के लिए ट्रक ड्राइवर की पिटाई की गई। मिर्जापुर टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। टोल कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा है। पीट कर ट्रक ड्राइवर का सिर फोड़ा है। अवैध वसूली के लिए ट्रक ड्राइवर की पिटाई की गई। लालगंज थाना स्थित टोल प्लाजा का यह पूरा मामला। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां साकेत नगर यूनिकॉर्न इंडिया के लार्जेस्ट एप्पल ऑथराइज रीसेलर ने अपने नए शोरूम की शुरुआत की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टोर में ग्राहकों को एप्पल के लेटेस्ट मोबाइल गैजेट्स व सभी तरह के एसेसरीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगे। आपको बता दें, खास बात यह है कि यहां ग्राहकों को आसानी से फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। आज इस शोरूम का भव्य उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शुभम अवस्थी ने फीता काट कर किया। यूनिकॉर्न एप्पल ऑथराइज रीसेलर का पहला स्टोर खुलना शहर के लिए गर्व की बात है, जहां ग्राहकों को ओरिजिनल एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ बेहतरीन सर्विस और फाइनेंस की सुविधा भी है। यूनिकॉर्न की सेल हेड नैन्सी कनौजिया ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव और भरोसेमंद सेवाएं मुहैया कराई जाएं। ऑथराइज स्टोर में ग्राहकों को आईफोन के लेटेस्ट मॉडल, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच और अन्य एप्पल प्रोडक्ट की पूरी रेंज प्राप्त होगी। ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव फील कराने के लिए स्टोर का इंटीरियर मॉडर्न और आकर्षक डिजाइन से तैयार कराया गया है। ग्राहकों को मोबाइल एसेसरीज के साथ टेक्निकल सपोर्ट की सुविधा भी यहां पर मिलेगी। आज ओपनिंग हमारे ये यूनिकॉर्न स्टोर की थी, जो कानपुर का पहला स्टोर है। अभी तक कानपुर में ये पहला स्टोर आया हुआ है और हमारे यहाँ के ओपनिंग में यानी कि इनॉग्रेशन में शुभम जी आए थे, शुभम अवस्थी, जो हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी के पुत्र हैं। कानपुर के साउथ ही क्यों चुना आपने? वो शहर एक बहुत बड़ा है, साउथ ही क्यों चुना? कि यूनिकॉर्न पहला तो भी कानपुर शोरूम रहा है, तो साउथ चुना आपने? कानपुर, जैसा कि हम जानते हैं कि कानपुर बहुत ही चर्चित शहर है। अगर हम बात करें तो साउथ कानपुर भी है। कानपुर का जो साउथ कानपुर है, ये भी एक बहुत अच्छा हब है। अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं या टेलीकॉम मार्केट की बात करते हैं, तो ये एरिया जो है हमारी जो लगता है स्टोर के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप में सामने निकल के आएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट ने इत्र नगरी कन्नौज के व्यापारियों को मायूस कर दिया। 9 लाख करोड़ रुपए के इस भारी भरकम बजट में इत्र उद्योग के लिए किसी विशेष प्रोत्साहन या राहत पैकेज की घोषणा
न होने पर व्यापारियों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है। कन्नौज के प्रमुख इत्र व्यापारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा ने बजट पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इत्र कारोबारियों को इस नए बजट से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें लग रहा था कि सरकार पारंपरिक इत्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन बजट के पिटारे से कन्नौज के लिए कुछ खास नहीं निकला। आपकी बात बिल्कुल सही है। 9,12,696 करोड़ का बजट निसंदेह उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा में पेश किया गया। बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में पेश हुआ, लेकिन मायूस करने वाली ये बात रही कि कन्नौज का विश्वविख्यात इत्र उद्योग इस बार भी सरकार की रियायतों से महरूम रह गया। आज जबकि पूरी दुनिया कन्नौज के नेचुरल उत्पादों की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है और जिस तरीके से हेल्थ हजार्ड्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कन्नौज के इत्र उत्पादों की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार 9वें साल भी कन्नौज जनपद की उपेक्षा की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष मानपाल सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों ने अमेरिका भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने कहा कि यह समझौता भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है, इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाए। किसान यूनियन का आरोप है कि अमेरिका की भारी सब्सिडी आधारित कृषि व्यवस्था और कॉरपोरेट मॉडल के चलते सस्ती विदेशी उपज भारतीय बाजार में आएगी, जिससे स्थानीय किसानों की प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर पड़ेगी। खासतौर पर डेयरी क्षेत्र पर असर की आशंका जताई गई है, क्योंकि भारत का डेयरी ढांचा छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। ऐसा है कि ये ट्रेड डील अमेरिका से हमारी सरकार ने करी है और हमें बड़ा कष्ट है। वो ये डील एक तरह से है जैसे किसानों के डेथ वारंट। हम पहले अमेरिका का सामान हमारे आता था तो हमारी भारत सरकार 70 से 80% टैरिफ लगाती थी और अमेरिका हमारा फ्री में जाता था अमेरिका। आज हमारे पर 18% और सरकार उसी खुशी मना रही है और हमें दबाया जा रहा है कि तेल वेनेजुएला से खरीदो, अमेरिका से खरीदो, भाई रूस से हमें सस्ता मिल रहा है। तो हमको नहीं उठा, चीन पूरा फायदा उठा रहा है। ये ऐसे लोगों में हमारी सरकार है। जिस तरह से किसान आंदोलन 2020-21 में हमने आंदोलन किया था, आज पहले क्रम पे हमारा जिला मुख्यालय पर घेराव करके राष्ट्रपति ने ज्ञापन दिया है। अगर ये समझौता रद्द नहीं होता है, अगर संसद घेरनी पड़ेगी संसद घेरेंगे, अगर दिल्ली घेरनी पड़ेगी दिल्ली घेरेंगे, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं आने देंगे। कानपुर में आज राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। आपको बता दें, सब्जी मंडी बादशाही नाका स्थित कार्यालय में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन, पुष्पांजलि और मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। चौधरी अजीत सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई में समर्पित किया। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक किसानों की आवाज बुलंद की। आज हम उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हैं। अजीत सिंह जी का 87वां जन्मदिन है। चौधरी चरण सिंह जी के सुयोग्य पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी ने सबसे पहले जब मिनिस्टर बने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और उसके लिए जब इनकम टैक्स जो लग रहा था किसानों पर, एक बार प्रस्ताव आया कांग्रेस के जमाने में, तो उन्होंने जमकर विरोध किया। आज चौधरी अजीत सिंह जी का 27वां जन्मदिन है, जो कि हम लोग हर साल की तरह इस बार भी पुष्पांजलि और मिष्ठान वितरण करके मना रहे हैं। इसी प्रकार हर बार मनाते हैं। दूसरी चीज, चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र थे ये, और जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा बोला जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में शिक्षा विभाग के भीतर बड़े वित्तीय घोटाले की सुगबुगाहट ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस कार्यालय में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन सामने आया। बैंक द्वारा जिलाधिकारी को असामान्य ट्रांजैक्शन सूचित करने के बाद भ्रष्टाचार के परतें उजागर हुई। मामला सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़ा है। एक इंटर कॉलेज के चपरासी इल्हाम शमसी की पत्नी अर्शी खातून के खाते में
NEFT के जरिए रकम ट्रांसफर की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पैसा सीधे ट्रेजरी से गया, जो सामान्यतः बैंक, वेतन या विभागीय भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि यह केवल 1 करोड़ तक सीमित नहीं था, बल्कि कुल संदिग्ध लेन देन करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस से ये बात हुई है और एक बैंक मैनेजर ने आकर के ये बताई थी बात कि किसी के नाम खाता खुला हुआ है और उससे ट्रेजरी से पैसा उस पर जमा हो रहा है। तो तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में उसको लिया और उसमें कमेटी बना करके जांच की जा रही है। तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है कि कई विद्यालयों का पैसा जो आता था वो किसी तरह से उसने खाता अपनी पत्नी के नाम खुलवा करके उस पर वो ट्रांसफर कर देता था। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पत्रकारों के उत्पीड़न के विरोध में मीडिया कर्मियों ने मंझनपुर स्थित जिला मुख्यालय पर एकजुट होकर धरना प्रदर्शन और विरोध जताना शुरू कर दिया है। पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर वो जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। साथ ही भविष्य में बिना जांच किए पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा न दर्ज करने की भी मांग उठाई गई। आरोप लगाया गया कि वारदात के दौरान पीड़ित इस्तियाक के दावत में शामिल होने के बाद भी पुलिस ने नेताओं के दबाव में FIR दर्ज कर ली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में अपनी लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट गेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। धरना दे रहे किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मुख्य समस्याओं को रेखांकित किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर उनसे वार्ता की और समस्याओं के जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया। फिलहाल किसानों ने अपनी मांग पत्र अधिकारियों को सौंप दी है, लेकिन उनकी चेतावनी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पे संपूर्ण देश के जिला कलेक्टरों पे धरना दिया गया, जिसमें जो ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी खेती, डेयरी फार्म, इसको लेके जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहते थे कि देश बड़े सुरक्षित हाथों में है, वो सब ट्रंप के यहाँ गिरवी रख दिया और अब खेती बची नहीं है। अब चाहे हमारा गेहूं हो, चावल हो, दूध हो, ज्वार हो, सोयाबीन हो, सब कुछ वहां से आएगा। 0% या ट्रैफिक लगेगा और हमारी जो चीजें हैं वह 18% पे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।